हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका जो 2021 के लिए क्वेश्चन बैंक जारी किया है ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक एमपी बोर्ड ने चैप्टर वाइज। तो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन बैंक का हम सॉल्यूशन देखेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट है आपका साइंस और आपका फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं, समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए। तो 2021 के लिए इसी में से क्वेश्चंस आएंगे आपके, इसी में से आपके एमसीक्यूज बनेंगे, इसी में से आपके ब्लैंक फिलअप्स बनेंगे जो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हैं, और इसी में से ट्रू एंड फॉल्स बनेंगे। तो आपको इन्हीं क्वेश्चंस को तैयार करने, हर चैप्टर के आपको सॉल्यूशंस हम टाइम टाइम पे प्रोवाइड कराते रहेंगे। पहला क्वेश्चन जो है इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला पूछा गया है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फिजिकल चेंज? तो इसका ए आंसर हो जाएगा खोलते पानी से जल वाष्प बनना, यानी बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर। ये आंसर आपका सही होगा। हमने हाईलाइट कर दिया है ग्रीन कलर में। इसी के आंसर्स आपको अपने बुक में मैच कर लेने हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको एंड तक, जब आप वीडियो में बने रहेंगे तो इसका पीडीएफ बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है, उसको आप डाउनलोड कर लेना। इसके बाद में पूरा ऐसे कैसे सॉल्व पीडीएफ मिल जाएगा, आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा साथ में। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों में कौन से संक्षिप्त रूप की क्रिया एवं उत्पादकों की सही भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है? यानी कि क्रिया और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन सा बताता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द एब्रीविएशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट इन्वॉल्व एट द रिएक्शन टेम्परेचर? तो इसमें आपको बिल्कुल सही जो समीकरण है वो देखना था, इक्वेशन। तो इसमें आएगा सी वाला ऑप्शन, जो होगा 2H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस दोनों मिल करके यहाँ पे जो फॉर्म करेंगे वो इक्वेशन बनेगी 2H2O, लिक्विड यानी कि जल बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, द्रव्य बन जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन सही है इसमें। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने में मोल अनुपात कितना होता है? तो मोल अनुपात यानी कि जब दोनों हम जोड़ते हैं तो वो कितने होते हैं, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो उसका रेशियो क्या होता है? तो ऑप्शन होगा बी, जो 2:1 होता है। देखिए इसको 2:1 क्यों बोलेंगे, देखिए यहाँ पर जो ऊपर वाले क्वेश्चन में सी जो हमने आंसर लगाया है वहाँ पे देखिए 2 तो हाइड्रोजन है, ठीक है, और 1 ऑक्सीजन है। ध्यान से देख लीजिए, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो इसीलिए 2:1 होगा। ठीक है, अब समझ में आया आपको। इसके बाद आ जाइए, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देर समय तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला पड़ जाता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस का अपघटन होता है। इसी का इंग्लिश वर्जन है, विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट से अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट एवं अमोनियम क्लोराइड बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिक्रिया के प्रकार को सही प्रदर्शित करता है? यानी कि वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद द ammonium sulfate forms barium sulfate and ammonium chloride. Which of the following correctly represent the टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व? तो इसका डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो डीकम्पोज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सिक्स्थ वाला, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी संयोजी अभिक्रिया है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि दो जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं या दो आपके अलग अलग केमिकल्स हैं, उनको अगर हम मिलाएं तो वो मिल करके एक ही बन जाए, उनको कंबाइन कहते हैं। कॉम्बिनेशन, कंबाइन हो जाना, एक साथ हो जाना। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो है आपकी सारी, देखिए पहली इक्वेशन में अलग हो रहा है, दूसरी इक्वेशन में भी अलग हो रहा है, तीसरी इक्वेशन में अलग हो रहा है, चौथी में अलग हो रहा है। लेकिन बी इक्वेशन जो सेकंड इक्वेशन है, इसमें एल्युमिनियम प्लस O2 मिल करके एल्यूमिना ऑक्साइड बना रहा है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आप समझ गए इस बात को। इसके बाद आ जाइए सेवन्थ क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपका जो है जल की बिना बुझे छूने से अभिक्रिया,
यानी कि इसमें क्या है, जल डालते तो है चूने में लेकिन वो बुझता नहीं है, चूना जलता है बल्कि। तो रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइन, ठीक है। तो ये है आपका आंसर इसका 7वें का। इसके बाद आ जाइए 8वें क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर है 8वां क्वेश्चन, Fe2O3 प्लस A2L, जो 2 एल्युमिनियम है, गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यहाँ पर देखिए आपको Fe है अलग हो रहा है, Fe को अलग कर दिया जा रहा है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया होती है। यानी कि आपका कौन सा अभिक्रिया हो जाता है? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। द अबव रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसमें केवल Fe जो आयरन है वो अलग हो रहा है, फेरस ऑक्साइड से केवल एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, फेरस ऑक्साइड टूट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, समझ गए आप। अब इसके बाद में आ जाइए 9th जो क्वेश्चन है, H2 का योग तथा O2 का ह्रास कहलाता है। यानी कि H2 ऐड होता है और O2 निकलता है, ये कौन सा अभिक्रिया होती है? तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया, या एडिशन ऑफ H2 एंड एलिमिनेशन ऑफ O2 इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। इसके बाद में 10th जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो उसमें आपको पता ही है अवशोषण मतलब क्या होता है? एब्जॉर्ब करना, ले लेता है जो। तो अगर ऐसे कोई भी ले लेता है अभिक्रिया तो ऊष्माक्षेपी कहलाती है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है, जो रिएक्शन इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड, ठीक है, जिसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां जो है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो आपको हमेशा याद रखना है लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है, यानी कि आपका केमिकल फार्मूला जो होता है वो होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। इसके बाद में 12वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 12वां में एक रासायनिक अभिक्रिया में शामिल है, कौन सा चीज़ शामिल होती है? तो आबंधों का जुड़ना। हमेशा जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। उसके बाद में बहुत नेक्स्ट आगे आगे आपका देखते हैं। इसमें आपको दोनों ऑप्शन, हाँ, इसके बाद में 13वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो 13वें क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल चेंज। तो केमिकल में केवल आपका रंग चेंज हो सकता है, गैस भी बन सकती है, तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आकार में वृद्धि नहीं होगी, साइज़ में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में 14 क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है? टूटना अभिक्रिया कैसी है? जब वो टूटता है खाद्य पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड में और पानी में, तो उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। यानी ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इस टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इस ऊष्माशोषी अभिक्रिया है ये, एंडोथर्मी, ये अपना जो है ऊर्जा को एब्जॉर्ब नहीं करता, निकाल देता है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए 15वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया था निम्न कथन में से कौन सा रासायनिक समीकरण सही और संतुलित है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो इसमें आपको राइट जो इक्वेशन है वो चूज़ करनी है। विच केमिकल इक्वेशन इज करेक्ट एंड बैलेंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद द नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो इसमें बी ऑप्शन आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सही है, इसमें बैलेंस है। इधर आपके दो नाइट्रोजन 4 है और इधर आपका जो है हाइड्रोजन 6 है। तो वहाँ देखेंगे आप दूसरी तरफ भी नाइट्रोजन आपका 4 है और हाइड्रोजन आपका 6 है, ठीक है। इस तरह से आपको अभिक्रिया कंप्लीट करनी पड़ती है। मैं जल्द ही आपको अभिक्रिया सॉल्व करने का ट्रिक दे दूंगा। और 16वां क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा कथन इस अभिक्रिया के संदर्भ में सही है? तो यहाँ पे एक अभिक्रिया दी गई है 2KClO3 सॉलिड जो है ये आपका 2KCl सॉलिड प्लस 3O2 गैस में चेंज हो जाता है। तो यह एक ऊष्माशोषी प्रकृति की अपघटन अभिक्रिया है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिएक्शन? तो इस रिएक्शन के बारे में आपको बताना है जो गिवन रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या है? इट इज़ ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इन नेचर। क्योंकि आपका जो है ये टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो टूट रहा है। तो टूटने पर क्या होता है? आपके दो हिस्से हो जाते हैं, एक आपका लिक्विड बन रहा है, एक सॉलिड बन रहा है और एक आपका गैस बन रहा है, ठीक है। तो इसमें गैस आपका हीट जो है वो निकलेगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17th क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस? तो इसमें बी जो है वायु का द्रवीकरण यानी कि लिक्विफिकेशन ऑफ एयर,
जो है ये आपका जो है केमिकल रिएक्शन को इन्वॉल्व करती है। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया बताना है। स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस सिलेंडर अंडर प्रेशर, और गैस को आपको रखना, वो कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। कीपिंग पेट्रोल इन ए चाइना डिश टैंक इन ओपन, तो वो भी कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, ये भी कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। लेकिन आपका वायु का द्रवीकरण जब हो जाता है, यानी कि आपका एयर जो है वो वाटर में कन्वर्ट होने लग जाए, तो आपका जो है ये रासायनिक अभिक्रिया है, वो अपना स्टेट चेंज कर रहा है। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो आपको बताना है इसमें से अमंग द फॉलोइंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। Na2SO4 प्लस BaCl2 जो है, ये बी आपका बी इधर से जा रहा है और SO4 उधर से ले रहा है, दोनों तरफ से आपका कंबाइन हो रहा है। फिर इसके बाद में आपका जो Na है वो Cl से जुड़ जा रहा है, यानी कि दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो आयंस है वो दो बार अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाइए जो है नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन, निम्न अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो कौन सा है। तो यहाँ पे MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, जो है रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसमें आपका जो Mn है वो Cl को ले रहा है और अपने साथ में अपने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर रहा है। ठीक है, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो हो जा रही है। ठीक है, अब आ जाइए 20वें क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो कुकिंग ऑफ फूड एक रासायनिक अभिक्रिया में शामिल नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल रिएक्शन, तो भोजन का पकना केमिकल रिएक्शन नहीं कहलाता है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये आपका केमिकल रिएक्शन की वजह से ही होता है। मेल्टिंग ऑफ आइस केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। और बर्निंग पेपर जी केमिकल रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। लोहे पर जंग लगना एक उदाहरण है, तो कैसा है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि उसका पतन होने लगता है, अपचयन अभिक्रिया है। ऑक्सीडेशन मतलब उस चीज़ की जो है कह सकते हैं कि कमी होना, मतलब एक चीज़ रखी है उसमें से धीरे धीरे अपने आप कुछ कम हो जाए, वही ऑक्सीडाइज होता है, यानी कम होना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद में 22वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें, तो चांदी का संक्षारण कहलाता है, यानी द करोजन ऑफ सिल्वर इज ऑल्सो कॉल्ड रस्टिंग, यानी कि जंग लगना ही कहलाएगा, उसको भी हम जंग लगना ही बोलते हैं। 23वां क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो उनको हमेशा आपको पता है, जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं वो आपके जो रासायनिक अभिक्रिया में द सब्सटेंस टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस और ऑल्सो नॉन एज, तो उनको हम बोलते हैं आपका प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका 24वां क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, लंबे समय तक सेवन ना करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं क्योंकि तापमान में परिवर्तन होता है, इसी वजह से। ड्राई फ्रूट्स इज़ नॉट कंज्यूम्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम गेट रोटन बिकॉज टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर। ये हो गया आपका 24वां क्वेश्चन। इसके बाद में आ जाते हैं 25वें क्वेश्चन पे। तो इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक संतुलित से रासायनिक समीकरण में उल्लेख नहीं है। तो आपको नहीं वाला बताना है, बैलेंस केमिकल नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन, तो अभिकारक और उत्पादक का द्रव्यमान जो है ये केमिकल इक्वेशन में नहीं है। मास जो है वो उस पर डिपेंड नहीं करता, तो मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो 26वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, कभी कभी भोजन खराब स्वाद व खराब गंध देता है क्योंकि उसमें जो है वो खराब हो जाता है, उसके अंदर एक एसिड की वो हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती है। फूड गिव्स बैड टेस्ट एंड बैड स्मेल समटाइम्स बिकॉज ऑफ रेनसिडिटी, इसको विकृत गंधिता भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, इसके बाद में आ जाइए 27वां जो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जैसे आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे अगर हम बात करें, तो पूछेगा कि जो है आपका भोजन रेंसिडिटी क्या होता है समझाइए। तो आप इसको लिख सकते हैं, कभी कभी जो भोजन खराब हो जाता है और गंध देने लगता है, उसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है इन्हीं में से। हमारे शरीर के सेलुलर स्तर पर भोजन का दहन होता है, तो वो किस स्तर पे होता है, तो कंजम्पशन ऑफ फूड एट सेलुलर लेवल ऑफ आवर बॉडी इज़ हीटिंग आ जाएगा, उष्णता जो है वो आ जाएगा। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 28वें क्वेश्चन की बात करें,
तो इसके घटकों से पानी का निर्माण गैसों का एक उदाहरण है। तो इसके घटकों से, तो द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फॉर्म्स इट्स कंपोनेंट गैसेज इन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अपचयन अभिक्रिया है जब फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स कंपोनेंट गैसेज से होता है। तो 29वां जो क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट, इसके बाद 30वां क्वेश्चन लास्ट देखेंगे। ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है जिसमें, यानी कि ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जो है आपका जो जुड़ जाता है। ठीक है, इसके बाद में आ जाइए 30वां जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पर है आपका उस गैस का नाम क्या है जो पॉप ध्वनि से जलती है, पॉप साउंड से। तो पॉप साउंड से एक ही ध्वनि, एक ही गैस जो है जलती है, वो होती है हाइड्रोजन गैस। इसका जो है आपको डायग्राम भी मिल जाएगा आपकी बुक में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गैस विच बर्न्स विद द पॉप साउंड। कभी कभी ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि गिव द इक्वेशन ऑफ द गैस विच बर्न्स एंड प्रोड्यूस पॉप साउंड। तो उसकी इक्वेशन भी पूछ लेता है, कभी कभी डायग्राम भी पूछ लेता है। तो ये है फर्स्ट चैप्टर के 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू है और आपका एमपी बोर्ड ने दिया है। तो आप हमेशा जारी जो किए गए हैं क्वेश्चन बैंक को, उनको ज़रूर पढ़ें। इन्हीं में से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे, फिलिप्स के, ट्रू एंड फॉल्स के, और आपके एमसीक्यूज़ के, और मैच द कॉलम्स के। सभी क्वेश्चंस इन्हीं टाइप्स में से बनने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अधिक वीडियो के लिए बने रहें इस चैनल पे, हमेशा हम वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे आपके लिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को शेयर नहीं किया, तो ज़रूर कर लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू वेरी मच।